क्या आपको पता है वर्ब की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच फॉर्म्स होती हैं। जी हाँ, एक ही वर्ब के 5 रूप होते हैं, यहां तक कि 8 भी हो सकते हैं। और 8 किसके होते हैं वो भी दिखाऊंगा। पहले आप 5 रूप तो देख लो। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, यानी मेन वर्ब होती है। ये आप कह सकते हो रूट वर्ड होता है। और ये जो गो होता है ये प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा होता है फॉर्म वेंट, हो गया। तो वेंट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कहीं भी यूज नहीं होती। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, और इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और ये जो गॉन है ज्यादातर परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका है गोइंग, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके अंदर जुड़ गया आईएनजी, तो ये बन गया गोइंग। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है गोज, यानी इसको सिंगुलर फॉर्म वर्ब कहते हैं या यस या ईएस वर्ब फॉर्म भी कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किस रूट वर्ड के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 फॉर्म्स होते हैं। आइए देखते हैं। वैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखी जाए तो बी के 3 ही फॉर्म्स होते हैं। बी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज यानी पास्ट टेंस, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। इस तरीके से तो 3 ही होते हैं, लेकिन बी ही एक ऐसा इकलौती वर्ब है जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। देखिए, इज, एम, आर ये प्रेजेंट में यूज होता है, वाज, वर ये पास्ट में यूज होता है, बीन परफेक्ट में, और बीइंग आईएनजी वाले फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस में। तो हो गया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बी खुद 8, तो बी को लेकर के खुद 8 होते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं धमाकेदार ट्रिक्स वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स को याद करने का। ये जो दहशत है वर्ब्स की तीनों फॉर्म को याद करने की, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको वो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है ट्रिक नंबर 1। ज्यादातर वर्ब्स में ई या ईडी जोड़कर उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। चलिए देखते हैं। एंजॉय, एंजॉयड, यहां पे ईडी जोड़ा गया, यहां पे ईडी जोड़ा गया। लाफ, लाफ्ड, यहां पे ईडी जोड़ा गया, यहां पे ईडी जोड़ा गया। फिर उसके बाद आंसर, देखिए यहां पे ईडी जोड़ा गया है, यहां पे ईडी जोड़ा गया है। मतलब अमूमन यही होता है कि ज्यादातर डी जोड़ करके या ईडी जोड़ करके उसे क्या बनाया जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ट्रिक नंबर 2, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही ई दिया रहता है, तो उसमें सिर्फ डी जोड़कर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। देखिए यहां पे डी जोड़ा, यहां पे डी जोड़ा, इसमें ई पहले से है, ये देखिए डाइड हो गया, डी जोड़ दिया, यहां भी डी जोड़ दिया, इसमें भी पहले से ई है, देखिए यहां पे डी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया। ये एडवाइस, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, डाई, डाइड, डाइड, यूज, यूज्ड, यूज्ड। ट्रिक नंबर 3, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें लास्ट में वाई होता है, लेकिन अगर इन्हें हमें सेकंड फॉर्म बनाना हो, थर्ड फॉर्म बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? अगर इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, अगर इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है यानी आर, तो इस वाई को आई में बदल करके ईडी जोड़ देंगे। देखिए यहां पे वाई को हमने आई में बदला, ईडी जोड़ दिया, आई में बदला, ईडी जोड़ दिया। यहां भी डिनाई, वाई आई में बदला, ईडी जोड़ा, आई में बदला, ईडी जोड़ा। यहां कैरी में भी यहां पे आई, वाई आई में बदला, ईडी जोड़ा, आई में बदला, ईडी जोड़ा। हो गया ना? ट्राई, ट्राई, ट्राइड, डिनाई, डिनाई, डिनाइड, कैरी, कैरिड, कैरीड। ट्रिक नंबर 4, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में अगर वाई है और वाई से पहले वावल है ओ या ए, तो अब करते क्या है, अब इसमें जो पहले वाले ट्रिक में आपने पढ़ा है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम बदलेंगे, ऐसा यहां पे नहीं होगा। यहां पे वाई को वाई ही रहने देंगे, बस लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे। तो एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों, वाई को आई में क्यों नहीं बदला गया? तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण करते समय दिक्कत ना हो। देखिए आपने यहां पे एंजॉय कहा,
अब यहाँ पे ये एंजोइड हो गया, एंजोइड। अगर आप देखो एक ये वावल हो जाता, अब वाई को भी आप आई में बदल देते तो यहाँ पे कैसे बोलते हैं, एंजोइड, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। यहाँ भी बोलते हैं एंजोइड, ऐसे बोलते। यहाँ पे आप बोलते प्लेइड, तो कितना प्लेइड, तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखने के लिए इस वाई को वाई ही रहने दिया गया, उसको आई में नहीं बदला गया। ये है इसके पीछे का रीजन। ट्रिक नंबर 5, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है और उस कॉन्सोनेंट से पहले होता है वावल। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वावल आ रहा है तो वावल के बाद में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको डबल कर देंगे। देखिए यहाँ पे पैट लिखा है, यहाँ पे हमने डबल कर दिया पैटेड, और डबल करने के बाद क्या करते हैं उसके लास्ट में ईडी जोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने ईडी जोड़ दिया, सेकंड फॉर्म बन गई पैटेड, और यहाँ पे भी हमने वही किया, पैटेड डबल टी किया, ईडी जोड़ा, थर्ड फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे ड्रॉप लिखा है, अब यहाँ पे देखिए इस पी को हम कर देंगे डबल। क्यों करेंगे डबल, क्योंकि ये पी कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या है वावल, और उसके बाद में ईडी, यहाँ पे भी डबल पी और यहाँ पे भी ईडी, ठीक है। ट्रिक नंबर 6, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में डी आता है, ठीक। तो जब ये डी आता है तो इस डी को क्या करते हैं, टी में चेंज कर देते हैं। देखिए बेंड लिखा है, बेंट, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया, बेंट हो गया। फिर यहाँ पे स्पेंड लिखा है, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया। यहाँ पे बिल्ड लिखा है, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया। देखिए बेंड बेंट बेंट, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, ठीक है। ट्रिक नंबर 7 तो बड़ी धमाकेदार है, इसमें करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए वर्ब की कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी होती हैं जिनके बीच में कॉन्सोनेंट से पहले डबल वॉवल्स आती हैं। देखो जैसे यहाँ पे ब्लीड आया है, तो अब करना क्या है, इस ब्लीड में से एक ई घटा, तो देखो ब्लेड ब्लेड, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फीड आया, यहाँ पे भी आप एक ई, मतलब एक ई कहने का मतलब है एक वॉवल हटा दो, फिर फेड फेड हो जाएगा, फीड फेड फेड हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल ओ है, एक ओ इसमें से हटा दो तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, शूट शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मीट लिखा है, इसमें से एक ई यानी एक वॉवल आप हटा दो, मेट मेट हो जाएगा। क्यों, ये वाला मजेदार था ना। ट्रिक नंबर 8 तो एकदम धुआंधार है, एकदम धूम मचाले जैसा है, ठीक है। अब इसमें पता क्या करना, कुछ चेंज ही नहीं करना है। देखो हिट हिट हिट, कट 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 कट, वेट वेट वेट, शट शट शट, इसमें कोई बदलाव ही नहीं करना, ज्यों का त्यों रखना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई, अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया जो एक ही जैसा रख रहा है। देखो अब वर्ब की फास्ट फॉर्म को ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे वेट है, अभी आपने मीट का मेट मेट लिखा था, शूट का शॉर्ट शॉर्ट लिखा था, तो कहीं अब देखो शट शट लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड और सेकंड फॉर्म जैसी ही थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी दे रही है, और थोड़ी सी गुण या उसके जैसा थोड़ी सी उसमें मिक्सचर देख रहे हो, थोड़े उसके समान ये लग रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा होगा क्यों ना यार इसको ज्यों का त्यों रख दे, क्यों हिट हिट हिटेड कर दे, कट कट कटेड करे, बड़ा अजीब लगेगा। तो पहले से ही थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जैसा लग रहा है, तो उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, इसको ज्यों का त्यों ही रहने दिया, हिट हिट हिट, कट कट कट, वेट वेट वेट, सट सट सट। तो आपको ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी, थी ना ये सारी ट्रिक्स धमाकेदार।